यकीन मानिए अगर आप खुद से इस काम को करेंगे ना तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। आपको लगेगा एग्जाम हॉल में जाकर कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर मेरे लिए ही बना है। अगर आप इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको खुद समझ में आता चला जाएगा। खुद करके देखिए, मेरा अपना तरीका, मैंने इसको किसी को कॉपी नहीं किया, मैं इसी तरह से हमेशा पढ़ती थी और अभी भी मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि खाली। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब लगभग आप लोगों को एग्जाम डेट आ गई है और आप लोगों को जितने भी कंफ्यूजन आपके दूर कर लेने चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत कंफ्यूज है, क्या पढ़ें, कहां से शुरू करें, कैसे पढ़ें, सिलेबस कैसे कवर करें। अभी भी ये नहीं समझ आ रहा कि स्टार्ट कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें। तो उन लोगों के लिए बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है कि आपको कहां से स्टार्ट करना है। देखिए सिलेबस भी आपके पास है और बुक्स भी सारी लगभग आप लोगों के पास है। ऐसा नहीं कि बुक्स आपके पास नहीं है, इन्हीं बुक्स में से सब कुछ आना है, सिलेबस में से ही आपका सब कुछ आना है। केवल आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं 3 तरीके आप लोगों को बताऊंगी और बताऊंगी कौन सा पहले नंबर पे मैं रखती हूँ, शुरू से मैं पढ़ती आई हूँ, और कौन सा मैं थर्ड नंबर पे। 3 तरीके बता रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इन सभी तरीकों को यूज करते हो और इस तरह से पढ़ते हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी कि आप इस तरह से पढ़ करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं फाइनली। ठीक है, 3 चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड इंटरेस्ट है, फिर है टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है। मैंने थर्ड प्रायोरिटी में इसको देती हूँ, सेकंड इसको देती हूँ जो टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, फिर है थर्ड है टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ और सबको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्या क्या ये तरीके हैं। इनमें से देखिए ये जो तरीका है अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड इंटरेस्ट, आपकी जो नीड होती है, आवश्यकता होती है, और आपका जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है इसमें, इसके अकॉर्डिंग ये सभी लोग पढ़ते हैं। ये तरीका तो लगभग सभी लोग अपनाते हैं कि जिस टॉपिक की हमें नीड है या फिर जिस विषय की हमें नीड है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको हम पढ़ लेते हैं, एक एक करके पढ़ते चले जाते हैं, फिर हम कवर करते हैं सिलेबस अपना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं वो बता रही हूँ, उसको देखिएगा। इसको मैं थर्ड नंबर पे रखती हूँ। ठीक है, बहुत कम, जब तक नहीं पता था तब तक इसी से मैं भी पढ़ती थी पहले। अब ये है टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। फिर हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं उसके अकॉर्डिंग केवल हम पढ़ते हैं और तब हम करते चले जाते हैं। एक टॉपिक पढ़ लिया हमने, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4, 5, 6, 7 जो भी है टॉपिक्स पढ़ते चले जाते हैं, उनको हम कवर करते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर प्रीवियस ईयर लगाते हैं। ये तरीका भी मोस्टली लोग अपनाते हैं। पहले नंबर पे उन लोगों का ये रहता है, दूसरे नंबर पे ये। ठीक है, लेकिन मैं इसको थर्ड नंबर पे रखती हूँ। मैंने ये बहुत कमी से यूज किया है, जब तक मुझे नहीं पता था। और जो ये थर्ड तरीका है ये मेरा अपना है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो करके देखिएगा, 1 महीना आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड वन जो है मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला तरीका है पढ़ने का, सिलेबस कवर करने का। जब आपको समझ नहीं आए कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तब इस तरीके को आप यूज कीजिएगा। इस पे आते हैं हम, ये हमारा रामबाण तरीका एक तरह से। देखिए ये है टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इसका मतलब ये है आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होंगे, मतलब कहने का कि बुक्स होंगी जिसमें कि एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने आज तक ऐसे नहीं पढ़ा कि मेरे पास में प्रीवियस ईयर की बुक है और मैंने उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है। जिसमें भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा है मैंने उसको गूगल करके देखा है। और हर बुक में क्या, हर बुक के हर एक पेपर में, मतलब जैसे 2021 का है, 2016 का है, उनमें पेपर में कम से कम कभी कभी 10-10 गलतियां निकल जाती है, नहीं तो 4 से 5 गलतियां हर बुक में निकलती हैं। ठीक है, मोस्टली ऐसा देखा गया है, नहीं तो 2-3 तो कॉमन है, वो तो निकलनी है। लेकिन मैं हर क्वेश्चन को कोशिश करती हूँ, लगभग 99% क्वेश्चन मैं गूगल करके पढ़ती हूँ, तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सबको मैं कवर कर लेती हूँ, जितनी भी उससे चीजें हैं। तो ये वाला तरीका ये है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, जो सीरियल से क्वेश्चन पेपर होते हैं। ये घटना चक्र है, उसमें सभी क्लासेस के, मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सबके आते हैं। आपका टीजीटी, पीजीटी, दिल्ली है, आरपीएससी, सभी के क्वेश्चन पेपर हैं। लेकिन आपका जो अपना, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी है, उसकी आप लेकर के बैठिए बुक, जो भी हो प्रीवियस ईयर की, टॉपिक वाइज जो भी आपका शुरू में दे रखा है टॉपिक, या फिर जो टॉपिक सबसे बड़ा है, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक सबसे बड़ा है, उसको उठा लीजिए। एक मैं 4 एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं उसी को आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर जो है सबसे बड़ा टॉपिक है अगर हम इसमें देखें लिटरेचर में। ठीक है, फिर अब वोकैब जो है, वोकैब है सबसे बड़ा टॉपिक आपके ग्रामर वाले पोर्शन में। ठीक है, जो दूसरा पोर्शन है, ग्रामर को आप अकॉर्डिंग टू रूल अलग रख सकते हैं वैसे वोकैब से, लेकिन वो ग्रामर का ही पार्ट है।
तो दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो वोकैब है। इनको अगर आप लेते हैं, इसके पहले क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप नोट करते चले जाइए कॉपी में, और उसमें जगह छोड़िए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जगह छोड़ते चले जाइए थोड़ी थोड़ी। अगर कुछ ऐड करना होगा, एडिशनल चीजें आपको डालनी है, तो वहां आप बाद में लिखेंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सब एक कॉपी लीजिए, अलग से बनाइए, उसमें आप सारे टॉपिक लिख लीजिए। पहले विलियम शेक्सपियर को लिखिए, ठीक है, फिर उसके बाद जो इससे थोड़ा छोटा टॉपिक है उसको लिखते चले जाइए। आप देखिएगा, आप 1 महीने लगातार इस चीज को कर लीजिएगा, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जितने भी इसके मान लिया विलियम शेक्सपियर के टॉपिक्स हैं सब आपके कवर होते चले जाएंगे। जब सारे क्वेश्चन आप, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इनसे संबंधित जितने भी 10 सालों के क्वेश्चन आए हैं सबको आप नोट करेंगे और समझ में आ जाएगा कि इन्हीं से वही प्रश्न कितनी तरह से पूछा जाता है। ठीक है, कितनी तरह से पूछ, जैसे मान लिया इनकी कोई पोयम है, सोनेट है या फिर ड्रामा है, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछेंगे, किसने उसको पब्लिश किया, कौन से ईयर में, तो हो गया। फिर उसके बाद सोर्सेज क्या है इसके, उस एक ही चीज से कितनी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको खुद समझ में आता चला जाएगा। आप खुद करके देखिए, मेरा अपना तरीका है, मैंने इसको किसी को कॉपी नहीं किया है, मैं इसी तरह से हमेशा पढ़ती थी और अभी भी मैं पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि खाली टाइम है तो मैं टीवी देखती हूँ, कुछ भी, मैं कुछ नहीं देखती हूँ। मुझे आई डोंट नो व्हाट आर सीरियल्स एंड व्हाट आर वेब सीरीज, मेरे घर में चलती भी नहीं है। ठीक है, तो मैं खाली टाइम में अभी भी पढ़ती हूँ। और अगर मुझे कोई किसी चीज का टॉपिक पढ़ना है तो मैं फिर भी, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तब भी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कोई टॉपिक देखना है तो उसके कोई क्वेश्चन अगर कहीं पे आए, से यूपीएससी में, यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं, फिर उनको देखती हूँ मैं, फिर उस टॉपिक को मैं पढ़ती हूँ, बहुत इंटरेस्ट आता है। आप क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन उठाइए, पहला टॉपिक लीजिए, जो भी आपको पहला टॉपिक लेना है। आप चाहे तो छोटे टॉपिक से शुरू कर सकते हैं, आप जो भी आपका मन करे कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन से इतना तो आपको समझ में आता होगा कि ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से है। 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, फिर देखिए कि किस तरह से एक ही टॉपिक से हर तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक टॉपिक खत्म हो गया, फिर दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। उसी में आपने क्वेश्चन जो लिखे हैं थोड़ी एडिशन के लिए, मतलब थोड़ा ऐड करने के लिए आप जगह छोड़िए, उसमें जो भी आपको बाद में मिलता है वहां पे लिखते चले जाइए, या फिर स्टिकी नोट्स लगा दीजिए वहां पे अगर आपको जगह नहीं बचती है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ के देखिए, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, मैं वो बता रही हूँ आपको अगर बड़ा टॉपिक नहीं लेना है तो छोटा टॉपिक ले लीजिए, उसी से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जब आपके सारे क्वेश्चंस आप करेंगे ना 10 ईयर के, आप यकीन मानिए अगर आप खुद से इस काम को करेंगे ना तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम में आपको लगेगा, एग्जाम हॉल में जाकर कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर मेरे लिए ही बना है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, जो थर्ड वाला है आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा करके पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन जो एक टॉपिक के हैं वो सारे लिखते चले जाएंगे, खुद से लिखिए। कोचिंग में सभी पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है, ये मेरा तरीका है फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, इसको सब यूज करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको, लेकिन इसको अगर आप करोगे 1 महीना आप करके देखिए, 3-4 टॉपिक तो कम से कम आपके बड़े बड़े भी कवर हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। फिर आप देखिए आपका इंटरेस्ट कितना डेवलप होता है, एक क्वेश्चन को कितने डायमेंशन से पूछा जा सकता है आप खुद जान लेंगे उसको बहुत अच्छे से। ठीक है, ये केवल इंग्लिश में ही लागू नहीं होता, जो भी आपका सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट में यही लागू होता है। एक टॉपिक के क्वेश्चंस आप सभी उठा लीजिए जितने भी हैं, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं यही तरीका आप अपनाइए। हर चीज में, बड़े से बड़ा एग्जाम आपका है, अगर यूपीपीसीएस का है, यूपीएससी का है, कोई भी एग्जाम है, आप इस तरह से इसको फॉलो कीजिए तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से कवर होगा। कोई क्वेश्चन आपका किसी भी टॉपिक से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही पढ़ने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगी। देखिए हम लोगों का काम होता है आप लोगों को गाइड करना, पढ़ना आप लोगों को ही है। सिलेक्शन जो है वो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। हम लोगों के बताए रास्ते पे अगर चलेंगे अच्छे से, वो एक अलग चीज है रास्ता बताना, लेकिन पढ़ना आप लोगों को ही है। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई पे। ओके, तो आप हमेशा सकारात्मक रहिए, ये फिर भी मैं बार बार कहूंगी, सकारात्मक लोगों के पास रहिए, अपना ऑरा ठीक कीजिए। आपके आसपास नेगेटिव लोग नहीं होने चाहिए, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए बहुत अच्छे से। बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक पल के लिए भी नहीं आना चाहिए अपने दिमाग में कि आप नहीं कर सकते हैं। यस, यू कैन डू, यू कैन अचीव। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तरीका आप यूज करके देखिए, ये अगर आप करेंगे ना 8 दिन, इस तरीके को आप 8 दिन फॉलो करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप लोगों को फायदा लगा। ठीक है, अगर इंग्लिश वालों से मैं कह रही हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे कराना चाहते हैं, मैंने इस तरह से अपने नोट्स बनाए थे पहले, वो उसको मेरी फ्रेंड ने ले लिया, फ्रेंड की बात किसी और ने ले लिया, उससे मेरे पास फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर आप कहें
तो मैं इस तरह से आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ दोबारा नोट्स बना करके कॉपी पेन पे। मुझे मेहनत तो बहुत लगेगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ इस तरीके से, टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे बता सकती हूँ मैं। मेहनत मुझे बहुत लगेगी, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मेहनत आपको भी करनी है मेरे साथ। सिलेक्शन आपका पक्का अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।